हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे आप उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसका भी पैटर्न आपको पता ही होगा, सेम ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 40-40 और 45 मिनट में आपको टोटल इनको करना होगा। तो पैटर्न वही है जैसे पीओ का था, तो स्ट्रेटजी भी कुछ उसी तरह की आपको अपनानी होगी। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर होगा वो उसको आप 22.5 मिनट लगभग देंगे और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो आपको तैयार रखने ही चाहिए, या आप कहूँ तो कि आप उनको करके तो आइए, उनको तो कभी छोड़ के आइए नहीं। तो पहला जो इसमें मैं नंबर दूंगा वो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक वहाँ पे आएगा एग्ज़ाम में, उसको तो आप एकदम करके ही आइए। सिंप्लीफिकेशन कहूँ या अप्रॉक्सीमेशन कहूँ, हो सकता है दोनों को मिलाकर आ जाए या दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ से चांसेस कभी कभी ऐसे भी निकल के आते हैं जब दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। हालांकि जब दोनों अलग अलग पूछे गए थे तब आपका पूरा फुल लेंथ का पेपर था, यहाँ पे आपका फुल लेंथ का पेपर नहीं है, तो मैं 5 नंबर में ही लेके चल रहा हूँ। इसके नंबर जितने ही बढ़ते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर दूसरी यहाँ पे बात करूँ, जो टॉपिक आपको तैयार रखना है वो क्या है, वो है आपका नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आपको एकदम मस्ट टू डू है कि आपको रखना ही रखना है। 5 क्वेश्चंस इसके आएंगे और यहाँ पे बता दूँ इसका लेवल आपका क्या होगा, इजी होगा, और इसका भी लेवल आपका क्या होगा, इजी होगा। आपने पीओ वाली नंबर सीरीज देखी है अगर, जो मैंने आपको दी है, कुछ उसी तरह की आपको सीरीज तैयार करनी है। मैंने 2 वीडियोज़ दिए हैं, एक तो आईबीपीएस पीओ का वीडियो दिया है आपको और एक आपका आरआरबी पीओ का दिया हुआ है। तो दोनों में जो नंबर सीरीज पूछी गई, आप उन दोनों के ऊपर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं देख करके, तो वहीं से आपको ज़्यादातर आइडिया भी मिल जाएगा और वहीं से ज़्यादातर आपको सीरीज भी मिल जानी है। फिर थर्ड बात करूं अगर मैं, थर्ड टॉपिक क्या हो सकता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो आपका होगा डीआई। यहाँ पे डीआई का क्या होगा कि जैसे मैंने आपको कहा था पीओ वाले में, आरआरबी पीओ वाले में कहा था ना 3 सेट आएंगे, तो 3 सेट आ रहे थे। तो ऐसे यहाँ पे आपके डीआई के लगभग 2 सेट पूछे जा सकते हैं। ओके, 2 सेट पूछे जाएंगे, 10 नंबर का ये होगा। और ये इसका जो फॉर्मेट होगा, इसमें आपको सिंपल ग्राफ पूछे जाएंगे, मतलब सिंगल ग्राफ ही रहेंगे, सिंपल होंगे, इजीली आप कर सकते हैं। लेवल इनका क्या होगा, इजी होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। हालांकि जो इसमें टेबल वाले या टेबुलर ग्राफ जो पूछे जाते हैं वो बस कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा उसमें ज़्यादा होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो 10 ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ डीआई से बनने हैं। फिर 4th नंबर पे मैं रखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपके आएंगे 5 नंबर में। अब यहाँ पे बात होती है कि आ भी सकते हैं कि नहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये भी इजी टॉपिक है। मुझे तो लगता है कि आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न आपको बता दूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया तो आपका डीआई का सेट और एक बढ़ जाएगा, 5 नंबर आपका एक बढ़ जाएगा। वो आपका यहीं पे एडजस्ट होगा जाके, ये 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डीआई में जाके एडजस्ट होना है, वरना आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से तो 90% चांस ही पूछा ही जाए। और वैसे भी पूछा जाए चाहे ना जाए, आपको ये जो ऊपर के मैंने टॉपिक बताए हैं, ये और ये तीनों तो आपको प्रैक्टिस करके ही रखनी है कैसे भी, क्योंकि प्री क्लियर करने के बाद मेंस भी तो आपको क्लियर करना ही है। तो वहाँ तो आना एकदम 100% पक्का ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 नंबर अगर पूछे गए तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पूछे गए तो ये आपके 5 नंबर डीआई में जाके ऐड होने हैं। 5वां जो यहाँ पे आपका टॉपिक बचता है उसमें आपको सारे मिसलेनियस जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे लगभग 15 नंबर के। तो नंबरिंग को अगर देखें तो आप देखेंगे 5 और 5 ये 10 हो गया, और यहाँ पे डीआई और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मिला के इनसे आपको लगभग 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपका हो गया 25, और ये मिसलेनियस से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरा 40 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बन के आता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब जो आपको करने ही करने हैं उसको तो आप छोड़ के आइए नहीं। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन एकदम पक्का है, इसको तो आप करके ही रखिए। ये 5 नंबर आप सिंप्लीफिकेशन का
का करके रखिए और इसको करने में आपको लगभग मेरे ख्याल से तो 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी तरह सीरीज का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सीरीज का क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और इन सीरीज के क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में कर सकते हैं। बहुत इजी आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आपको अगर पैटर्न यहाँ पे पता है, सेट आपको जैसे मैंने आपको कराए हैं नंबर सीरीज के, उतना भी अगर आप देख के चले जाएंगे तो आप 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी आएंगे और वो भी 2 मिनट में कर पाएंगे आप। जहाँ तक बात रही डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो दोनों ही जो आपको सेट आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के वो बहुत ईजी होंगे। मतलब बहुत इजी का मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आपको 2 + 2 4 दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लेवल की बात करें, जैसे IBPS PO का लेवल होता है और उसके बाद RRB का लेवल होता है और यहाँ पे जो RRB ऑफिस असिस्टेंट का लेवल होता है वो सबसे आपका नीचे का लेवल आता है बैंक के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सबसे नीचे लेवल है। तो अगर आपकी तैयारी IBPS PO की है तो मेरे ख्याल से IBPS PO की तैयारी अगर आप है तो आपके लिए ये बहुत इजी आपको फील होगा। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ के 10 नंबर के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आपके थोड़ा लंबे लंबे लिखे रहते हैं और कई बार अगर टेबल वाले आपके DI आ जाते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको करने में। कुछ लोग थोड़ा देख कर ही सोचने में टाइम लगाते हैं। 10 मिनट आप इसमें लगा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और रही बात यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात ले लूँ, ये आ जाएंगे तो ये आप 2 से 3 मिनट, चलिए मैं 3 मिनट ले लेता हूँ, इसमें कर लेंगे। वरना अगर 5 नंबर का यही DI आ जाता है तो यहाँ पे 5 नंबर के DI के लिए भी मैं 3 मिनट ही रखता हूँ। 13 मिनट में आप 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं इन टोटल 15 नंबर की बात करूँ तो इनको आप 13 से 14 मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और पूरा एकदम सही सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी वाला काम नहीं होगा। फिर आ जाते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। इसमें आपको क्या क्या करना है देख लीजिएगा, ढूंढ ढूंढ के करिएगा। पहला तो है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क तो आप एकदम ढूंढ के एकदम करिएगा इसको। दूसरा है आपका यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो होता है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन भी यहाँ पे बहुत ही इजी आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। फॉर्मूलाज याद हैं, बस उसी फॉर्मूला को आपको पुट करना होगा। तीसरा जो टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका होगा पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप के जो टॉपिक होंगे उससे भी एक क्वेश्चन होगा तो उसको आप करिएगा। और चौथा जो यहाँ पे टॉपिक होगा वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये आपको लगभग करने ही करने हैं। ये 4 नंबर यहाँ से आपको निकाल ही लेने हैं, इनको चारों को ढूंढ करके। तो 15 नंबर से 4 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। और इन 4 क्वेश्चंस को करने में, जैसे मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखता हूँ कि इनको आपको करना है, और इन 4 क्वेश्चंस को करने में अगर मैं आपको कहता हूँ 4 मिनट भी लग जाते हैं तो आप देख लीजिए आपको टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं। 5 और 5 10, 10 और ये 15 आपका कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और कितने मिनट में कर पा रहे हैं आप, 2.5 और 2 कितना हो गया 4.5, 4.5 को 13 में आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 17.5, 17.5 में आप 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिल गया आपको 21.5। तो लगभग आपका 21.5 मिनट में आप 29 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट आपका जैसे 22.5 मिनट है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन भी ऐसे आगे पीछे इनको कर सकते हैं। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो 29 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से 40 में से, और वो विद इन टाइम आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको बार बार जितने वीडियोस में बनाता हूँ कई बार आपको कहता भी हूँ कि अपनी पढ़ाई को कभी ब्रेक मत करिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे आप अपनी गाड़ी 80 की रफ्तार से चलाए जा रहे हैं, फिर आपने तुरंत ही ब्रेक मार दिया, फिर आप 0 पे पहुंच गए, फिर से आपको गाड़ी को 80 की रफ्तार पे पहुंचाने में टाइम लगता है। तो आप अपनी गाड़ी को 80 से थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक मार करके 60 तक ले आइए, लेकिन फिर से उसको 80 तक पहुंचाने में इतना ज़्यादा टाइम मत लीजिए। ब्रेक लीजिए अपनी पढ़ाई से। एग्ज़ाम हो गए, मान लीजिए कोई फेस्टिवल पड़ गया तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 3 दिन का या 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, 4-5 दिन का ब्रेक ले लीजिए। उससे ज़्यादा जैसे ही आप ब्रेक लेंगे आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी आपकी ख़राब होगी। फिर से आपको टाइम लगेगा अपना बैलेंस करने में, पढ़ाई को टाइम टेबल बनाने में। तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है आपको करना क्या है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो 6 से 8 महीने में आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो जरूर मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ब्रेक कर करके अपनी पढ़ाई करते हैं। अभी एग्ज़ाम है सर पे तो अभी 24 घंटा पढ़ेंगे, कल को एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम दे के आ गए तो फिर पढ़ाई छोड़ दी, बुक से कोई नाता ही नहीं। फिर 1 महीने के बाद बुक के ऊपर से धूल झाड़ेंगे, फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहिए, फिर आपका 6 से 8 महीने में सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे 29 मिनट में, विद इन टाइम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर मैं रीजनिंग के लिए आपको ले चलूँ तो रीजनिंग में भी आपके कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं। जैसा पहला टॉपिक हमारा क्या है, एवरग्रीन सिलॉजिस्म। ये हालांकि SBI PO में नहीं आया था, बहुत दुख हुआ था मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी हुआ था, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके पढ़ाया था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, पूरी की पूरी PhD ही कर डाली थी कुछ लोगों ने।
तो नहीं आया था, उसका दुख था, लेकिन यहाँ पे आएगा 5 नंबर में आपको आएगा और इसका लेवल जो होगा वो इजी होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पजल नहीं किया जाएगा अलग अलग तरह के स्टेटमेंट को देकर के, सीधा सपाट सा क्वेश्चन होगा, उसको करके आपको दिखाना होगा। ओके, दूसरा जो टॉपिक आपका फिक्स है वो क्या है आपका इनइक्वलिटीज़। आप सबको पता होगा इनइक्वलिटीज़ में भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडेड इनइक्वलिटी आपकी नहीं पूछी जाएगी, भूल कर भी पढ़ने की जरूरत नहीं। कोडेड इनइक्वलिटी प्री के लिए, हाँ मेंस में आपकी पूछी जा सकती है, ऐसी संभावना है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऑफिस असिस्टेंट के मेंस में भी आपकी कोडेड इनइक्वलिटी पूछेगा, लेकिन पढ़ सकते हैं, आगे काम आएगा। अभी और भी तो एग्ज़ाम है, इंडियन पोस्टल बैंक का भी तो एग्ज़ाम अभी आपका सर पे आने वाला है दिसंबर में, जनवरी में उसके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसकी भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, 1-2 दिन का थोड़ा समय दीजिए, उसके लिए भी आपको बताऊंगा क्या कुछ पढ़ना है आपको। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे आपका टॉपिक आता है वो आपका होता है डायरेक्शन से। डायरेक्शन की वीडियोस मैंने देना स्टार्ट कर दिया है, पहली वीडियो आज दिया है, इसके आगे भी आपको वीडियो दूंगा। तो यहाँ से मुझे लगता है डायरेक्शन से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और चौथा आपका क्या है, ब्लड रिलेशन, इसमें से भी आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस लगभग मिल सकते हैं। ओके, तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 5 और 5 10, 5 15 3 18 क्वेश्चंस हो गए। 18 नंबर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और फिर आपका 5वां जो आएगा वो आपका आएगा सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे चाहे आपका ये सर्कल वाला पूछे या फिर स्क्वायर वाला पूछे, जैसे पीओ के एग्जाम में तो स्क्वायर वाला पूछा था और वहाँ पे फेसिंग क्या थी, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों थी, लेकिन आपके असिस्टेंट के एग्जाम में एक ही तरफ आपका फेसिंग रहेगी, चाहे आपका सर्कल पूछेगा चाहे स्क्वायर पूछेगा, तो इसको आप कर सकते हैं। छठा जो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी 5 नंबर में आएगा, वो आपका होगा लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है या तो यहाँ पे फ्लोर का अरेंजमेंट हो सकता है, कोई एक आपका यहाँ से आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। और ये भी आपका अगर लीनियर अरेंजमेंट आता है तो आसानी से आप इसको, एक ही साइड का रहेगा, चाहे नॉर्थ का चाहे साउथ का, दोनों को मिला के नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ से आप 5 नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए टोटल तो कितने नंबर हो गए, 5 5 10, 5 15 3 18, 18 और 10 कितने हो गए, 28। और बचे कितने नंबर, 7वें नंबर पे आप रख सकते हैं पजल्स को और अलग मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह आती हैं, उन सबको रख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आने का यहाँ पे सवाल नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे आपके चाइनीज़ पजल्स हो गए, वो जो लिखे रहते हैं आपके वर्ड्स और उनको डिकोड करके आपको लिखना होता है, वो सब भी यहाँ पे प्री में आने के चांस नहीं, मेंस में आ सकते हैं। तो यहाँ से टोटल आपके मिसलेनियस से 12 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो 12 क्वेश्चंस ये निकल सकते हैं, लेकिन आपको करने कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको सिलॉजिज्म करना है। सिलॉजिज्म के आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे इनको आप 3 मिनट में आसानी से कर लेंगे। फिर इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से 2 या 2.5 मिनट ही लगना है, मैं 2.5 मिनट लेता हूँ, बहुत आसान होते हैं। आपने मेरा लॉजिक अगर देखा तो बहुत आसानी से 2.5 मिनट के अंदर कर डालेंगे, ख़त्म। और डायरेक्शन सेंस से आपसे 5 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनको करने में आपको 3 मिनट लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कई बार लंबे होते हैं तो हमको टाइम लग जाता है। 3 या अगर मैं इसको कहूँ 4 मिनट भी ले लीजिए, करने में आपको लग सकते हैं। करना आसान होता है, पढ़ के उसको सोचते रहना थोड़ा कठिन हो जाता है कि पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन। इसी तरह ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होंगे, ब्लड रिलेशन से आप जो क्वेश्चन आएंगे इनको भी आप 3 मिनट के अंदर तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आती है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे या लीनियर अरेंजमेंट। तो मैं आपको कहूँगा पहले आप लीनियर अरेंजमेंट को ट्राई करिएगा, इसको करिएगा। इसको करने में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आप ये इस पे जाइएगा, सर्कुलर या स्क्वायर वाले सीटिंग अरेंजमेंट पे जाइएगा। तो यहाँ पर भी आपको करने में 5 से 6 या 6 मिनट में ले लेता हूँ, 6 मिनट में आप तो कर ही लेंगे, इतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो देखिए आपने कितने नंबर यहाँ से पा लिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कितने नंबर आपने पाए हैं, तो ये आपके हो जाते हैं टोटल 28 नंबर। और यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम देखिए तो 3 और ये 2 2.5 कितना हो गया, 5.5 9.5 9.5 और 3 कितना हो जाता है आपका 12.5 18.5 18.5 और 5 ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, लगभग आपका 22 या 22.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो एक आध नंबर मैं यहाँ से भी कम कर लेता हूँ, 27 नंबर कर लेता हूँ। 22.5 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे होंगे कि बोलना तो आसान होता है, करना हो तो पता चले। देखिए करना भी आसान होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगा तो पता चलेगा, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं पता चल पाएगा आपको भी, केवल बोलने से तो काम होगा नहीं। और दूसरी बात, आप जब क्या है यहाँ पे कंपटीशन में है तो कंपटीशन में कोई बहाना नहीं होता कि हमको बुखार हो गया, हमको खांसी हो गई, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, फोकस नहीं कर पाए, किसी भी तरीके का कोई बहाना एक्सेप्ट किया नहीं जाता है। आपने एग्ज़ाम टाइम में 1 घंटे में क्या किया है, केवल वही मैटर करता है कि आप क्या करके आए हैं और क्या करके नहीं आए हैं। उसके आगे का ना कोई पूछेगा ना तो पीछे का पूछेगा। आपने 1 घंटे में पास कर लिया एग्ज़ाम, अच्छे से मन लगा के अगर अभी तक पढ़ाई की है तो सब कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। आप बहुत पढ़ाई में लगे रहे फिर भी नहीं पास कर पाए तो सब यही कहेंगे आपने अच्छा पढ़ा नहीं था। ये आपकी क्या है,
कड़वी सच्चाई है जिसको आप सब जानते ही होंगे। तो आप सबको इस सच्चाई को लेकर के चलना होगा, किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी तरीके से करेंगे एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा से एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों को मिला दूं तो आपके लगभग ये 56 से 57 नंबर के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं 45 मिनट के अंदर। अब सोच रहे होंगे कि 45 मिनट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे, क्योंकि लेवल थोड़ा इजी है। प्रैक्टिस आप IBPS PO की कर रहे हैं और देने जा रहे हैं एग्ज़ाम अगर ऑफिस असिस्टेंट का, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। और ये मत सोचिए कि आप कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे भी होंगे इसी आपके कंपटीशन में। तो आप 55 से ले या 50 से तो लगभग ऊपर ही क्वेश्चन करके आइएगा अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। 50 से नीचे तो आप सोचिए कि आप बहुत ही असुरक्षित जोन में, डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है। 50 से ऊपर करके ये एक्यूरेसी को 95% से ऊपर रखिए तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हैं। अब आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो 45 करके आए, 100% एक्यूरेसी है, हमारा चांस है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप अपने चांस को मान लीजिए यहाँ पे मैं देता हूँ, ये आपका बॉर्डर लिमिट है कि यहाँ से आपको जाना है, तो ये आपका मिनिमम नंबर है मान लीजिए 45, तो आप इसकी सोच रहे हैं 45। मैंने आपको ये 45 का आंकड़ा नहीं दिया है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि आपका जो कट ऑफ है 55 के ऊपर है। तो अगर आप 55 सोचेंगे तो आप हमेशा ये तो कट ऑफ पार ही कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 45 की सोच के बैठे रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तक भी पहुँच जाएँ। मैं नहीं कह रहा आप 55 ही करके आइए, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि आप 45 और 50 से ऊपर करके आएंगे अगर 55 का कट ऑफ अपने मन में लेकर के चलेंगे तो। मेरे ख्याल से मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये तो थी आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। ओके, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कुछ इसी तरह की होगी, इस तरह से आप करिएगा। इसके बाद मैं मेंस की स्ट्रेटजी भी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपके मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको नंबर और टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पे रखना चाहिए। इसी हिसाब से आप करके चलिए कि कहाँ से आप कितना नंबर निकाल सकते हैं कम से कम समय में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी कमेंट पे रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूं कि सबको रिप्लाई भी मिले। और कमेंट तो मैं सारे ही पढ़ता हूं, चाहे रिप्लाई मैं कर पाऊं चाहे नहीं, कमेंट मैं सारे पढ़ता हूं। ये भी देखता हूं आप क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं, सब मुझे पता होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे। और डेली मैं जो प्रैक्टिस की वीडियोस देता हूं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।